हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबका अपने साथ मेल करा लिया है। आइए हम प्रार्थना करें और आज के विषय को शुरू करेंगे। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, सुंदर समय, सुंदर घड़ी के लिए प्रभु, कि आपने अपने नज़दीक आने के लिए और अपने वचन से हमें सीखने के लिए मदद किया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे बीच में आइए प्रभु, और सुनने वाले, बोलने वाले हर एक जन को अपने वचन से तृप्त कीजिए परमेश्वर। पिता, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमारा जीवन बनने पाए। प्रभु, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा। ओ परमेश्वर, मुझे अभिषेक कीजिए प्रभु, मेरे शब्दों को अपने कंट्रोल में लीजिए प्रभु। जो कुछ बोलने पाऊँ आपकी आत्मा के द्वारा बोलने पाऊँ प्रभु, ऐसा अभिषेक कीजिए, और सुनने वालों पे आशीष होने पाए, उनकी उन्नति होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते हैं, अपने वचन को बोलने और समझने सीखने के लिए मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह की सभी को। आइए हम आज के विषय को शुरू करें, और आज का विषय है उद्धार और प्रेम, यानी उद्धार और परमेश्वर का प्रेम किसके लिए। हालेलुया। आज हमारे मसीह जीवन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। जब भी हम मसीह में आते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में, हमारे मन में चलने लगते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम बहुत सारी बातों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत सारी बातों को जो हम देखते हैं अपने मसीही जीवन में और अपने मसीही समाज के अंदर, तो बहुत सी बातों से हम ठोकर भी खाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जो सत्य को जानेगा, सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के सत्य को जानने के लिए हमें परमेश्वर की हृदय तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो आइए हम इन्हीं सवालों पे, इन्हीं शिक्षाओं, इन्हीं सवालों में से कोई एक सवाल को आज हम रखेंगे। उद्धार और परमेश्वर का प्रेम आखिर कैसे लोगों के लिए है, आखिर किसके लिए है। हालेलुया। आज हमें बहुत सुनने में आता है कि एक चर्च दूसरे चर्च के लोगों पे, उनके विश्वास पे, उनकी शिक्षाओं पे, उनके रहन सहन पे, उनके व्यवहार पे बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। हालेलुया। लोग कहते हैं इनकी शिक्षाएं सही नहीं है, ये लोग परमेश्वर को रीति विधि के अनुसार मानते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। आज मसीह समाज के अंदर हम जो विश्वास में आते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल इस विषय में क्या बताती है, कि ऐसे लोगों के लिए बाइबल क्या बताती है। आइए हम बाइबल से सीखें। हालेलुया। हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 11 अध्याय। रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय में जिस प्रकार से एक दूसरे मसीह लोग आपस में बातें करते हैं एक दूसरे के लिए, कुछ इसी प्रकार से रोमियो की कलीसिया में भी ऐसा ही हो रहा था। और वहाँ पे पौलुस जो है रोमियो की कलीसिया को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उद्धार और परमेश्वर की दया, यानी परमेश्वर का प्रेम किसके लिए है। हालेलुया। आइए हम उन वचनों को पढ़ें। हम रोमियो 11 अध्याय उसका 1 और 2 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने कहा कि शुरू में जिनके साथ परमेश्वर ने अपनी वाचा को बांधा था, परमेश्वर ने जिनके साथ प्रतिज्ञा किया था कि परमेश्वर उन्हें अपने कनान देश में पहुंचाएंगे, और परमेश्वर ने उनसे वाचा किया था, उनसे प्रतिज्ञाएं की थी कि परमेश्वर उन्हें ऐसे देश में पहुंचाएंगे जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो क्या आज ऐसे लोग अगर बिगड़ गए तो क्या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया? प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, जिससे उसने वाचा बांधी थी, जिससे उसने प्रतिज्ञा की थी, क्या अपनी उस प्रजा को परमेश्वर ने त्याग दिया है? वो कहते हैं कि कदापि नहीं, परमेश्वर कभी भी अपनी प्रजा को नहीं त्याग सकता। मैं भी अब्राहम के वंश से और बिन्यामीन के गोत्र से हूँ, तो क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया? हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस बनने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको बुलाया, उससे पहले वो कलीसिया के सताने वाले थे और परमेश्वर के लोगों को परेशान करने वाले और उनको मारपीट करने वाले थे, और वो कलीसियाओं में, आराधनालयों में घुस के मारपीट करते थे। लेकिन वो कहते हैं
मैं भी अब्राहम के गोत्र से और बिन्यामीन के गोत्र से हूँ, मैं अब्राहम के वंश का और बिन्यामीन के गोत्र से हूँ। तो क्या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, क्या उन्हें त्याग दिया? नहीं, परमेश्वर ने उन्हें एक सही समय पे बुला लिया। हालेलुया। और आगे वो कहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को जिससे उसने वायदा किया था उसे वो कभी भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। यहाँ पे आगे प्रेरित पौलुस उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया एलिया नबी का, और वो भविष्यवक्ता एलिया का, जो परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। अगर हम 3 वचन में पढ़ेंगे, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। हालेलुया। वहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं, अगर हम थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वे इज़राइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। हालेलुया। वहाँ पे भविष्यवक्ता एलिया नबी वहाँ पे इजरायली लोग जो परमेश्वर से भटक गए थे, जो मूर्ति पूजा में चले गए थे, जो बहुत सारी गलत शिक्षाओं में चले गए थे, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। तो वो जो थे वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता को घात किए और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को उन्होंने मार दिया और उनको घात किया गया। और एलिया नबी अकेला एक भविष्यवक्ता बचा था और वो उसके भी प्राण के खोजी थे। हालेलुया। तो वो उनके विरोध में, इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, लेकिन परमेश्वर वहां पे एलिया को क्या जवाब देते हैं सुनिए। 4 वचन से अगर हम पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर से उसे उत्तर मिला, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। हालेलुया। ठीक इसी रीति से इस समय भी होगा, अनुग्रह के चुने हुए कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। हालेलुया। वहाँ पे बताते हैं कि कुछ परमेश्वर ने कुछ लोगों को 7,000 पुरुषों को अपने लिए चुन के रखा है, यानी परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को चुन रखा है जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ काम नहीं किया है। हालेलुया। आज भी अनुग्रह के समय में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को चुन के रखा है, चाहे भले ही कितना भी लोग जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करे, चाहे परमेश्वर के वो अगेंस्ट चले जाएं, चाहे वो किसी भी रीति रिवाज से वो परमेश्वर को माने, चाहे सही तरीके से वो मसीहा को नहीं माने, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है वो दयालु परमेश्वर है और परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को कभी भी नहीं त्यागता है। हालेलुया। यानी कि आज भी अनुग्रह के समय ऐसा ही हो रहा है कि वे लोग जो पीढ़ियों से रीति रिवाज से परमेश्वर को मानते आ रहे हैं और वो समझते हैं कि हम सही ढंग से परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर की उस इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे हैं जैसा कि परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके उस बुराई को देखते हुए भी परमेश्वर ने कभी उन्हें नहीं त्यागा है, पर उनकी कठोरता से परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए उद्धार दिया और भलाई को उत्पन्न किया। हालेलुया। आइए हम उस वचन को पढ़े कि वचन क्या कहता है इस बारे में। वचन यहाँ पे कहता है, आगे अगर हम पढ़ेंगे 7 से, तो वहाँ लिखा है, इसलिए परिणाम क्या हुआ ये कि इजराइली जिसकी खोज में थे वे उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। हालेलुया। कुछ लोगों को जिन्हें परमेश्वर ने चुना हुआ था, परमेश्वर उन्हें मिला और बाकी जितने इजरायली लोग थे वो कठोर किए गए। आखिर वो कठोर क्यों किए गए, आइए आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल के रखा है और ऐसी आंखें दी हैं जो ना देखे और ऐसे कान दिए हैं जो ना सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। अतः मैं कहता हूँ, यानी प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि वो गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला। हालेलुया। आप और मैं, उनको इसलिए कठोर किया गया, उनकी आंखों को इसलिए बंद कर दिया गया, उनको भारी नींद में इसलिए डाल दिया गया, उनके कानों को बंद कर दिया गया। ये सब परमेश्वर ने किया क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को पूरे जगत के लिए उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। हालेलुया। किसी एक जाति के लिए नहीं। हालेलुया। ताकि कोई परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए
पाए कि परमेश्वर हम तेरी प्रजा है और हम बहुत धर्मी हैं और हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तूने हमसे प्रसन्न होकर हमें स्वर्ग राज्य दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनके मन को कठोर इसलिए कर दिया, उनके कानों को बंद कर दिया, उनकी आंखों को बंद कर दिया, ताकि वो सत्य को ना पहचान सके, सत्य को ना देख सके, उजियाले को वो ना पहचान सके। क्यों? क्योंकि हम जो भटक गए थे, हम जो बिगड़ गए थे, हम जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचे, हम तक परमेश्वर की भलाई पहुंचे। हालेलुया। वहाँ कहता है कि अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन उत्पन्न हो, उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना पूरे जगत के लिए धन संपत्ति ठहरा है, यहाँ लिखता है धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने उन्हें अभी तक भारी नींद में डालकर रखा है, ताकि अन्य जातियों तक अनुग्रह हो और कोई परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, क्योंकि कोई अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा और उसके मार्ग पे चलकर वो परमेश्वर के राज्य में स्थिर रहने पाएगा। आज हम जो गैर विश्वास से आते हैं, हम जो कभी परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते थे, हम जो बहुत गुनाहों और पापों में फंसे हुए थे, हमारे जीवन में जो बहुत सारे पाप थे, उन पापों को देखते हुए भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक समय निर्धारित किया जब हमने प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर को पहचान लिया। हालेलुया। जब हमने सुसमाचार को सुना और परमेश्वर ने हमारे हृदय को नम्र किया और हमें अपनी दाखलता में साट लिया, हमें अपने करीब बुला लिया। हालेलुया। आज जब हम विश्वास में बढ़ जाते हैं, जब हम अपने पापों को छोड़ के अंगीकार करके एक नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें जब बाइबल की शिक्षाएं मिलती हैं और हमें जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के सत्य से रूबरू करा देता है, उसके बाद हम अपने आप को जांचना छोड़ के हम लोगों को और क्रिश्चियन लोगों को और मसीह लोगों को, जो कि सही रीति रिवाज से वो परमेश्वर को जिस तरीके से हृदय से विश्वास से जैसा मानना चाहिए, शायद उनको अभी उस तरीके से वो लोग नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय को कठोर करके रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आंखों को बंद करके रखा है, ताकि वो सत्य को अभी ना पहचाने। क्योंकि हम जो अन्य जाति लोग हैं, गैर विश्वासी लोग हैं, उन लोगों तक, जगत की छोर तक परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाया जा सके। हालेलुया। लेकिन हम जब परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उनके जीवन को जांचने लग जाते हैं और हमें एक अधिकार जैसे मिल जाता है और हम उन्हें तुच्छ जानने लग जाते हैं। आज लोग, बहुत से लोग कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो सही रीति से मसीहा को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं, कुछ लोग ये लोग यीशु मसीह की मूर्ति को पूजा करते हैं और कहते हैं कि ये अंधकार में है, कहते हैं कि ये लोग उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं और ना ही इनका उद्धार हो सकता है, ये लोग कभी बदल नहीं सकते, ये लोग शैतान की इच्छा को पूरी करते हैं, इनमें दुष्ट आत्माएं हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को काट डालेगा। बहुत से लोग ये वचन का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोग जो कि परमेश्वर को सही रीति रिवाज से नहीं, सही रीति से नहीं मानते हैं, परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से नहीं मानते हैं, परमेश्वर उन्हें काट डालेगा और बोलते हैं कि इनका उद्धार नहीं हो सकता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप मसीह में आने के बाद अगर आपको उद्धार मिल चुका है, तो आप एक चीज़ को हमेशा याद रखिए कि उन्हें कठोर किया गया ताकि आपका उद्धार हो सके। उनके जीवन को अभी ऐसे समय में रखा गया है कि वो सत्य को, रोशनी को ना पहचाने, ताकि आपके जीवन में उजियाला हो सके। हालेलुया। तो इसलिए अपने शब्दों को आप जांचिए कि आप ऐसे लोगों को किस तरीके से बोलते हैं, कि क्यों बोलते हैं आप इस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस प्रकार के शब्द बोलना दूसरों को श्राप देना है। हालेलुया। इस प्रकार से, जिस प्रकार से याकूब कहता है, याकूब 3 अध्याय उसका 9 और 10 वचन अगर हम निकालेंगे
तो वहाँ लिखा है, पर जीव को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह की और पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं उनको श्राप देते हैं। एक ही मुंह से हमारे धन्यवाद निकलता है और उसी मुंह से हमारे श्राप, दोनों एक साथ निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम एक ही मुंह से चर्च में जाते हैं तो हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, हम ऐसा दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के बहुत करीब हैं। लेकिन जैसे हम चर्च के बाहर जाते हैं, अपने लोगों के बीच में जाते हैं, तो हम तुरंत ऐसी बातों को, ऐसी चर्चाएं करना शुरू कर देते हैं कि हमारे बीच में अगर ऐसे लोग होते हैं जो सही रीति से परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो कठोर किए गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी इच्छा से कठोर किया है ताकि आप तक परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम पहुंच सके, उन लोगों को हम कहते हुए जरा थोड़ा सा भी हम नहीं डरते हैं कि ये इनका उद्धार, ये उद्धार पाए हुए लोग नहीं है, या फिर कहते हैं कि ये शैतान के पीछे चलते हैं, या फिर कहते हैं कि ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, या कहते हैं कि इनका उद्धार कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने शब्दों को जांच लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे शब्दों से घृणा करता है। हालेलुया। दूसरी बात, वचन यूहन्ना की पुस्तक अगर 15 अध्याय अगर हम निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 2 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो इस वचन को बहुत से लोग, यहाँ हिंदी बाइबल में अगर मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। हालेलुया। वहाँ पे लिखा है काट डालता है हिंदी बाइबल में, लेकिन अगर आप इसे हिब्रू बाइबल में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, एवरी ब्रांच इन मी ब्रिथ नॉट फ्रूट ही टेक अवे। हालेलुया। यानी टेक अवे, परमेश्वर उन्हें उठाता है, परमेश्वर उन्हें नहीं काटता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को सारे जगत के लिए उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है, किसी एक समाज के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने पूरे जगत का उद्धारकर्ता करके उसे भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर, इसलिए वहाँ लिखा है कि जो डाली उसमें लगी रहती है लेकिन नहीं फलती है उसे वो काट डालता है, लेकिन यहाँ हिब्रू बाइबल बताता है कि वो उसे उठाता है। हालेलुया। यानी कि जो डाली दाखलता में से गिर जाती है, टूट जाती है, परमेश्वर उसे फिर से उठा सकता है, परमेश्वर उसे फिर से डाली में लगा सकता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने भी एक वचन कहा, रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 17 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, पर यदि कुछ डालियाँ तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो ये जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। तू कभी भी गिर सकता है लेकिन जड़ तुझे संभाले। यानी कि हम जो गैर विश्वास से आते हैं, आज मसीह के अनुग्रह से हम आ चुके हैं, तो हम अपना जो मसीही जीवन जी रहे हैं, हम अपने कर्मों के हिसाब से, हम अपने अच्छाई के हिसाब से नहीं जी रहे, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें बुरी परिस्थिति में भी संभलने के लिए मदद करता है। हालेलुया। तो जड़ हमें इस मसीह जीवन में संभाले हुए है। इसलिए इस बात का अभिमान, इस बात का घमंड कभी भी ना करें कि हम बचा लिए गए हैं और हम अनुग्रह में हैं और वो जो है वो नाश की ओर जा रहे हैं, उनका जीवन उद्धार नहीं पाया हुआ है। इस बात का घमंड कभी भी ना करें। परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस के द्वारा ये बताता है, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। हालेलुया। जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा कि उन लोगों को इसलिए कठोर किया गया ताकि हम जो गैर विश्वास से आते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम प्रभु के पास, प्रभु के साथ साटे जाएं, उस डाली में, उस दाखलता में हम साटे जाएं। ठीक है, आगे वचन कहता है कि ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, वो अविश्वास के कारण उनको कठोर कर दिया गया, उनको तोड़ डाला गया, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तू विश्वास में बना रहता है,
इसलिए वो तोड़ी गई हैं। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखे, कभी भी अपने उस अनुग्रह को, उस परमेश्वर के उस प्रेम को ना भूले कि जिसने आपको पाप से बचाने के लिए, जिसने आपको धर्मी बनाने के लिए अपने धर्मी और पवित्र, परम पवित्र पुत्र को पापी बना दिया। हालेलुया। जिसने अपने परम पवित्र पुत्र को पाप का बोझ उस पर डाल दिया जबकि वो निर्दोष था। हालेलुया। उसमें पाप नहीं था, लेकिन वो पाप रहित था, लेकिन फिर भी उसने अपने पुत्र को पापी बना के आपके लिए कुर्बान कर दिया, सारे शरीरों के लिए, जितने शरीरों ने पाप किया था। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने इसलिए किया है ताकि आप विश्वास में बने रहें। इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी घमंड ना करे कि मैंने परमेश्वर को पा लिया है, मैं सत्य के रास्ते पर, मैं 100% सही हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमसे भी कभी ना कभी गलती हो जाती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं है इस संसार में, इस पृथ्वी पे कोई भी धर्मी नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, क्योंकि हम जब नम्र होकर परमेश्वर के करीब आते हैं तब परमेश्वर की दया और उसकी करुणा और उसका अनुग्रह हम पे उंडेल दिया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा हमें डायरेक्शन देता है कि हम किस रास्ते पे चले। हालेलुया। तो इसलिए अभिमान ना करे, घमंड ना करे कि हम तो बच गए और उनका जीवन ऐसा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अगर आपको बचा सकता है तो उनको भी एक समय पे साथ सकता है, और अगर आप अभिमान करेंगे तो परमेश्वर आपको भी गिरा सकता है। हालेलुया। और अंतिम समय पे भी अगर आप अभिमान में आ गए तो परमेश्वर आपको भी गिरा सकता है। आगे वचन इसी प्रकार से कहता है, ये देखें 22 वचन, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। तुझ पर कृपा तब तक हो रही है तब जब तक तू परमेश्वर में नम्र होके बना रहेगा। अगर तू अभिमान करेगा, अगर तू घमंड करेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा तो तू भी काट के गिरा दिया जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो सांटे जाएंगे। अगर वो परमेश्वर ये काम कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। वो टूटी हुई डालियों को भी टेक अवे, वो टूटी हुई डालियों को उठाता है और साथ लेता है और उनके पापों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को सारे जगत के लिए उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया, अगर तू स्वभाव से जंगली जैतून में से काटा गया और तू साट दिया गया परमेश्वर के साथ, तो और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया है, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों नहीं साटी जाएंगी। वो तो परमेश्वर की निज प्रजा है, जिनसे परमेश्वर वायदा किया हुआ है, जिनसे डायरेक्ट परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ है। हालेलुया। तो जब तुम गैर विश्वास से आके और ऐसी जंगली जैतून से आके तुम साट दिए जा सकते हो, तुम्हारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं, तो परमेश्वर उन पे दया क्यों नहीं कर सकता। परमेश्वर उनके लिए भी एक समय निर्धारित करके रखा है। परमेश्वर ने उनके लिए भी एक समय रखा है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस चोर के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पे था, उसके लिए एक समय निर्धारित किया था कि वो अपने अंतिम समय में, अपने प्राण देने के समय में उसको वो मसीहा पहचाने और स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाए। हालेलुया। तो अंतिम समय में, जैसा योएल नबी की पुस्तक बताती है कि अंतिम समय में भी जो परमेश्वर से, यहोवा से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसे उद्धार देगा और परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही बताता है। आगे प्रेरित पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसे ही कठोर ही किए रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कठोर किया है। अगर परमेश्वर उन्हें कठोर कर सकता है तो परमेश्वर उन्हें उद्धार भी दे सकता है। हालेलुया। तो आप किसी के न्यायी ना बने। आप ना कहें ये इस चर्च का है, वो उस चर्च का है, और इनकी शिक्षाएं ऐसी है, उनकी शिक्षाएं वैसी हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि
परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दुष्ट को छोड़, विनाश के पुत्र को छोड़ और कोई भी नाश नहीं हुआ है। हालेलुया। इस अनुग्रह के समय में भी ऐसा ही होगा कि विनाश के पुत्र को छोड़ और कोई भी नाश नहीं होगा। परमेश्वर का महान कार्य, जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर आप इसका 33 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। हालेलुया। उसके विचार कैसे ही अथाह और उसके मार्ग कैसे ही अगम है। मनुष्य वो अगम है, उसका कोई अंत नहीं है, कोई मनुष्य उसको समझ नहीं सकता। हालेलुया। उसके प्रेम को कोई समझ नहीं सकता है। अंतिम समय में परमेश्वर हर एक को अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी को नाश नहीं होने देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे जगत का उद्धार करता है। तो इसलिए आप अपने शब्दों को तोल मोल कर बात करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी धार्मिकता खतरे में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अंतिम समय में, इस अंतिम घड़ी में गिराए जाएं और शैतान आपका फायदा उठाए और आपको गिरा दे और आपको परमेश्वर से दूर कर दे और परमेश्वर के सामने आपको दोषी बना दे। तो अपने हर एक शब्द जो आप कहते हैं हमेशा उस पर ध्यान दें कि कहीं आप किसी को श्राप तो नहीं दे रहे, कहीं आप किसी के विषय में, किसी चर्च के विषय में, किसी चर्च के लोगों के विषय में, किसी मसीह भाई बहन के विषय में आप कहीं ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हैं कि वो लोग इस प्रकार से परमेश्वर को मानते हैं, वो उनका उद्धार नहीं हुआ, वो अंधकार में चल रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप ऐसे शब्दों को नहीं इस्तेमाल करें। राजा सुलेमान जो बुद्धि से निपुण था, वो भी इस बात को परमेश्वर की प्रेरणा को पाकर हमें बताते हैं कि हमारे जीव में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो इसे काम में लाना जानता है वही तो सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए परमेश्वर की दया महान है और पूरे जगत के लिए है। फिर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी जात और धर्म हो, या फिर कोई भी ऐसा मसीह भाई बहन हो जो परमेश्वर को सही रीति से नहीं जानता है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। आप उसको परमेश्वर के राज्य में अपने उस प्रेम को प्रकट करें जैसा प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। जिस प्रकार से मसीहा ने आकर हमें प्रेम करना सिखाया और हमें श्राप नहीं दिया, बल्कि हमारे श्रापों को माफ करके, हमारे श्रापों से हमें छुड़ा के हमें प्यार किया और हमें परमेश्वर के डाली में हमें उस दाखलता में फिर से साट दिया है। ऐसे हमें भी वो प्रेम को अपने लोगों पे प्रकट करना है और हमें उन्हें सत्य का मार्ग दिखाना है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कि अपने भाई को क्या, अपने सताने वालों को भी कभी श्राप नहीं देना है। हालेलुया। वो कहते हैं कि सिर्फ आशीष ही तुम्हारे मुख से निकले। कभी किसी के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें कि वो उद्धार नहीं पाए या उनका उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सबका उद्धार कर सकता है। जब आपका उद्धार कर सकता है तो हर किसी का उद्धार वो कर सकता है। हालेलुया। कि हम श्राप देने के लिए नहीं परंतु आशीष देने के लिए बुलाए गए। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें श्राप नहीं बल्कि आशीष ही हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, और ऐसे ही हमें भी सबको आशीष देना है, चाहे वो हमारा कोई भी मिशन का भाई हो या फिर कोई हमारा पड़ोसी हो जो मसीह को नहीं जानता है। तो परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने भाइयों से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो और तब परमेश्वर, जैसा परमेश्वर सब पर दया करता है, परमेश्वर बुरे और भले दोनों पर कृपालु है, ऐसे तुम्हें भी सब पर कृपालु होना है। हालेलुया। तभी तो तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमकेगा और तुम सर्वशक्तिमान की संतान ठहरोगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अपने भाई को 7 का 70 गुना बार क्षमा कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। तो इन वचनों को आप हमेशा याद रखें। अगर आज से पहले बहुत सारे ऐसी बातों को बोलते थे ऐसे लोगों के लिए, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर का ये प्लान है ताकि अन्य जातियों तक उद्धार पहुँचे। इसलिए परमेश्वर ने कुछ शेष लोगों को जो नाम से तो क्रिश्चियन जाने जाते हैं लेकिन उनका जीवन मसीह के अनुसार नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ही उन्हें कठोर किया ताकि आप तक उद्धार पहुँच सके। हालेलुया। अब आपका फर्ज बनता है, जिस प्रकार पौलुस ने परमेश्वर की बुलाहट को समझ
के और लोगों को वो ज्योति में लेकर के आया, उसी प्रकार से आपको जब ज्योति आपने पा लिया है, जब आपने परमेश्वर को पा लिया, जब आपने सत्य को पा लिया है, तो आप और अंधकार में पड़े हुए लोगों को और आग में जलते हुए लोगों को झपट के आग में से बाहर निकाले और परमेश्वर का रास्ता दिखाए। हालेलुया। और अगर वो उनका मन कठोर है तो उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना सब चीज़ें बदल देती है। हालेलुया। तो इन सभी वचनों से आप सबको आशीष मिले और परमेश्वर के राज्य में और मसीही दौड़ में आप हर दिन सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और मसीह में मजबूत होते जाएं। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की।